अपने स्टॉक्स को प्लेज करके ऑप्शन सेल कैसे कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। मैंने इंट्राडे किया था और 2,13,000 का लॉस हुआ था, बैलेंस था जो पिछले 2 साल से मैंने पे नहीं किया ब्रोकर को। इसके बाद जो है और इसीलिए मेरे घर पे लीगल नोटिस आ गई है, अब मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है और इस अमाउंट पे 200% इंटरेस्ट भी लगेगा। इसका चीज़ें बता रहा हूँ आपको क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। सिंपल टर्म में समझो। यहाँ पे मान लो आपके पास है 10,000 रुपए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। 10,000 पे आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिला है, मतलब आप 50,000 ट्रेडिंग कर सकते हो। 50,000 रुपीज का ट्रेडिंग आपने किया, एग्जाम्पल बोलता हूँ, ब्रोकर से उधार लेके। ये जो है आपका 40,000 रुपीज जो है, ये ब्रोकर से आपने जो है उधार लिया हुआ है। ध्यान रखना, ये आपका पैसा नहीं है, ये लोन का पैसा है। ये ब्रोकर से आपने उधार लिया हुआ है। अब क्या हुआ, अब जो है आपने यहाँ पे सेल कर दी। सिंपल, आपने क्या किया, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी आपको अलाउ कर रहा है, 1000 क्वांटिटी आपने जो है यहाँ पे 59,000 का यहाँ पे मार्जिन है, आपने इसको सेल कर दिया। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। सेल करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको चीजें पता होंगी। सेल करने के बाद जो है यहाँ पे लग गया अपर सर्किट, मतलब यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, सिर्फ बायर है। अपर सर्किट मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, सिर्फ बायर है। आपने क्या किया, आपने पहले सेल कर दिया, मतलब आपके डीमेट में स्टॉक्स नहीं है, आपने सेल कर दिया। अब आपको क्या करना है, पोजीशन क्लोज करने के लिए, मान लो आपने 1000 क्वांटिटी सेल किया, तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1000 सेल किया है तो +1000 बाई करना पड़ेगा, तभी तो पोजीशन जीरो होगा। और ये 1000 क्वांटिटी आपके डीमेट में नहीं है। सिंपल टर्म में समझो, तो ये 1000 क्वांटिटी आपके डीमेट में जो है बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1000 क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बाई करना पड़ेगा। अब बाई कर सकते हो क्या, जब यहाँ पे आपका सेलर ही नहीं है, कोई बेचने को तैयार ही नहीं है, तो बाई कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा ये, ऑक्शन में। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास 1000 क्वांटिटी नहीं है और आपने सेल किया। सेल किसको किया, बायर को किया। बायर ने क्या किया, आपको फंड भेज दिया। बायर ने आपको 1000 क्वांटिटी का फंड भेज दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ये 1000 क्वांटिटी बायर के डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स आप भेजें। आपके पास डीमेट में स्टॉक्स हैं नहीं, ये चला गया किसमें, ऑक्शंस में। अब वहां पे ऑक्शंस में मान लो आपने यहाँ पे 300 पे सेल किया है और वो उसका स्टॉक प्राइस चला गया, एग्जांपल बोलता हूँ 400। आपने 300 पे सेल किया था, सेल किया और स्टॉक प्राइस कितने पे चल गया, 400 पे। ये आप बाई कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, बाई 400 पे कर रहे हो, सेल 300 पे कर रहे हो, -100 रुपए का आपका लॉस है। -100 रुपए, और आपने कितने क्वांटिटी सेल किए हैं, 1000 क्वांटिटी, तो क्या हो गया, 1,00,000 रुपए का आपका लॉस है। ये कौन पे करेगा, एक्सचेंज बोलती है मुझे मतलब नहीं, एक्सचेंज बोलती है मुझे मतलब नहीं, आपने क्या किया नहीं किया आई डोंट नो, मुझे पैसा चाहिए। पैसा किससे लेगी वो, पैसा लेती है ब्रोकर से। जैसे मान लो ये मेरे केस में किससे लेगी वो, मेरे केस में लेगी किससे, जीरोधा से। मैं किससे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जीरोधा से। मेरे केस में क्या किया, जीरोधा ने क्या किया, 1,00,000 रुपीज जो है किसको पे कर दिए, एक्सचेंज को पे कर दिया सेटलमेंट करने के लिए। अब जीरोधा तो अपने पॉकेट से पे नहीं करेगा, उसका क्या हुआ, पे करने के बाद जीरोधा का क्या हो गया, मेरे ऊपर 1,00,000 की लाइबिलिटी बन गई। अब डिपेंड करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिपेंड करता है। अगर मान लो अमाउंट छोटा है, अमाउंट मान लो 500 है, 1000 है, जहां पे उसको कोर्ट केस करने में ही 1,00,000 रुपए खर्चा है, 1,00,000 का खर्चा है, तो आपके ऊपर नोटिस नहीं आएगा, या फिर 1-2 मेल आएंगे, आप उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पे अमाउंट मान लो 1 करोड़ का है, सिंपल समझ गए कैसे लॉस होता है। आपके फंड्स में कितना था, आपके फंड्स में 10,000 रुपए ही थे, लेकिन आपने लॉस कितने कर दिया, 1,00,000 का। समझ गए कैसे लॉस कर दिया, मार्जिन में लेके। अब मान लो आपका अमाउंट 1 करोड़ का है, अब ब्रोकर को जो है कॉस्टिंग पड़ रही है केस लड़ने का, मान लो 2,00,000 रुपए। उसका वकील बोल रहा है मैं 2,00,000 में 1,00,000 का आपको जो है ये चीजें करवा दूंगा, तो फिर आपको जो नोटिस आएगा, नोटिस आएगा, कोर्ट केस जाना पड़ेगा, आपको वकील करना पड़ेगा, जो आपके खर्चे हैं वो प्लस जो इंटरेस्ट लग रहा है वो। आपने 2 साल में यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 18 से लेके 24% तक लगेगा, ध्यान रखना। जो आपका 1 करोड़ का अमाउंट आपका पेंडिंग है ना, उसमें 18 से लेकर 24%, मतलब ऑलमोस्ट 2,00,000 रुपए इंटरेस्ट लगता रहेगा आपको मंथली, और आप पे नहीं करोगे तो। और कोर्ट ने बोला कि वापस करना होगा, तो आपको वापस करना होगा, और पैसे नहीं है तो शायद आपका एसेट भी सेल होगा। तो मार्जिन का जो है ये पूरा का पूरा जो है फंडा है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसको इग्नोर मत करना। छोटा अमाउंट रहता है, क्या रहता है छोटा अमाउंट में, कोई दिक्कत नहीं। 500 1000 का हो गया मेरा, अब मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, मेरे पास 25-30 डीमेट अकाउंट है। अब मुझे नहीं पता किस में क्या है, मुझे उसमें आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे जो है उतना कंसर्न है, मतलब पता नहीं होता क्या है किसमें क्या है। अब किसी में 1000 2000 5000 का जो है क्या बोलते हैं माइनस अमाउंट है, वो चल रहा है। अब किसी में 5,000 का, मैं देखता हूँ किसी में जो है 5,000 रुपए का माइनस अमाउंट है, वो आता है यहाँ पे -5,000 रुपए। अब मैं उसको
पे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। अब उसके लिए कोर्ट केस में जाएगी क्या कंपनी? नहीं जाएगी। अब उसको पता है जाऊंगा भी, वकील का खर्चा कितना है? 50,000 रुपए का है, और कोर्ट बोलेगा वापस कर दो तो ये वापस कर देगा 5,000 रुपए। तो ये चीज ध्यान रखना है। जो बोलता है को नहीं पे करना है, नहीं, गलत है, पे करना है, आपको कंपलसरी पे करना है।